अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के प्रमुख सलाहकार बीरबल के बीच के रोचक संवादों और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने एक बड़ी और सीधी लकीर जमीन पर खींची और कहा, बिना इस लकीर को छुए इसे छोटा करो। सभी दरबारी यह सोचकर चुप हो गए कि बिना इस लकीर को छुए इसे छोटा कैसे किया जा सकता है। सभी ने हार मान ली। बीरबल मुस्कुराए और एक और लकीर पहले वाली लकीर के सामने खींच दी, जो पहले वाली लकीर से लंबी थी। अब पहले वाली लकीर अपने आप छोटी दिखने लगी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारियों को समझाया कि हमें किसी को नीचा दिखाने की बजाय स्वयं को बड़ा बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहानी बीरबल की अनुपस्थिति। एक दिन अकबर ने बीरबल को बिना बताए दरबार में न आने का आदेश दिया। वह देखना चाहते थे कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार का माहौल कैसा रहता है। अगले दिन जब बीरबल दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने उनकी अनुपस्थिति का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ दरबारियों ने कहा कि बीरबल के बिना भी दरबार अच्छे से चल सकता है। अकबर ने तब कहा, ठीक है, हम एक सवाल पूछेंगे और अगर कोई इसे हल कर देगा तो बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर ने सवाल पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हुए बोले, जहां आप खड़े हैं वहां पृथ्वी का केंद्र है। आप चाहें तो नाप सकते हैं। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए और उन्हें पुनः सम्मानित किया। कहानी बीरबल का न्याय। एक दिन एक व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की कि उसका एक मित्र उसका कर्ज चुकाने से इनकार कर रहा है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलाकर पूछा, तुमने कर्ज कब लिया था? व्यापारी ने कहा, हमने एक पेड़ के नीचे कर्ज का लेन देन किया था। बीरबल ने पूछा, क्या वह पेड़ वही है? व्यापारी ने कहा, हाँ, वह वही है। बीरबल ने कहा, जाओ और उस पेड़ को बुलाकर लाओ। यह सुनकर व्यापारी और कर्ज लेने वाला दोनों चौंक गए। व्यापारी ने कहा, पेड़ तो आ नहीं सकता। तब बीरबल बोले, अगर पेड़ गवाही नहीं दे सकता तो तुम कैसे साबित करोगे कि कर्ज लिया गया था? सभी दरबारियों ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और कर्जदार को चेतावनी दी गई। कहानी सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अंधविश्वास। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने बताया, राजा, अंधविश्वास वह चीज है जो किसी को भी किसी भी बात पर विश्वास करने को मजबूर कर सकती है, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों न हो। लोग इसे अपनी आंखों से देखने की बजाय दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं। अकबर ने इसे सही माना और कहा कि हमें तर्कसंगत सोच रखनी चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कहानी चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चार सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर लाओ। बीरबल ने सहमति जताई और नगर की ओर चल पड़े। सबसे पहले उन्हें एक आदमी मिला जो अपने सिर पर एक भारी बोझ रखकर जा रहा था, जबकि उसके पास एक गधा था। बीरबल ने पूछा, तुम गधे पर यह बोझ क्यों नहीं रखते? आदमी ने कहा, मेरा गधा बहुत प्यारा है, मैं उसे थकाना नहीं चाहता। बीरबल ने सोचा कि यह पहला मूर्ख है। आगे चलने पर उन्होंने एक व्यक्ति को नदी में घास डालते देखा। बीरबल ने पूछा, तुम घास नदी में क्यों डाल रहे हो? उसने कहा, मेरे बेटे ने एक बार पानी में घास मांगी थी, अब मैं उसे खिलाने के लिए घास डाल रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह दूसरा मूर्ख है। फिर बीरबल ने एक आदमी को देखा जो अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठा था, जबकि उसकी पत्नी गाड़ी खींच रही थी।
बीरबल ने पूछा, तुम्हारी पत्नी क्यों गाड़ी खींच रही है? आदमी ने कहा, यह गाड़ी उसके पिता की संपत्ति है, इसलिए उसे ही खींचनी चाहिए। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख माना। अंत में बीरबल ने एक आदमी को देखा जो धरती पर कान लगाकर सुन रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि धरती में सोना कहाँ है। बीरबल ने उसे चौथा मूर्ख माना और चारों मूर्खों को लेकर अकबर के पास गए। अकबर ने पूछा, इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महामूर्ख तो आप हैं, जो ऐसे मूर्खों की तलाश में मुझे भेजा। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी खजाने की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मुझे खबर मिली है कि मेरे महल के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढ निकालो। बीरबल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां खजाना हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अधिक खुदाई करनी होगी, जो समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। अकबर ने फिर भी जोर दिया। बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाकर खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई करते करते एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। अकबर ने बीरबल से नाराज होकर कहा, तुमने समय और धन दोनों बर्बाद किए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं जानता था कि यहाँ कोई खजाना नहीं है, लेकिन आपने कहा था, इसलिए मैंने खुदाई करवाई। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सुंदर तालाब बन गया है, जिसमें हम बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। अकबर बीरबल की दूरदर्शिता से प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानित किया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन की विभिन्न स्थितियों में सही निर्णय लेने और समस्या समाधान के लिए प्रेरित करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि हर स्थिति में धैर्य, समझदारी और हंसी मजाक का सहारा लेकर भी कठिन से कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो सम्राट अकबर और उनके दरबार के बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की रोचक घटनाओं और संवादों पर आधारित हैं। इन कहानियों में चतुराई, हास्य और नैतिकता का अनूठा मिश्रण होता है। नीचे दी गई कहानी में बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपने राज्य में अपनी नीतियों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि, संगीतकार और कलाकार थे, जिनमें से एक बीरबल थे। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में विदेशी राजदूतों का आगमन हुआ। वे अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा और वहां के विद्वानों की प्रशंसा सुनकर आए थे। अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी राजधानी का भ्रमण कराया। दरबार में एक दिन जब सभी दरबारी और विदेशी राजदूत एकत्रित थे, अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को चुनौती देना चाहता हूं। तुमको मेरी एक समस्या का हल खोजना है। यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं पूरी निष्ठा से उसका उत्तर दूंगा। अकबर की समस्या। अकबर ने कहा, मेरे पास 3 सवाल हैं और मुझे उनका सही उत्तर चाहिए। यदि तुमने एक भी सवाल का गलत उत्तर दिया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। पहला सवाल, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरा सवाल, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है?
बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न सरल हैं, परंतु इनका उत्तर बहुत सोच समझकर देना होगा। मैं कल सुबह तक आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के उत्तरों का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सोच लिया है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पहले प्रश्न का उत्तर, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समय बीत जाने पर कोई भी व्यक्ति उसे वापस नहीं पा सकता। जो समय का सदुपयोग करता है वह सफल होता है, और जो समय को व्यर्थ गवाता है वह जीवन में असफल होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। जब मनुष्य को अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों पर गर्व होने लगता है तो वह अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। यह अहंकार ही उसकी विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को विनम्र रहना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर, सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना होगा। चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अंत में सभी को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। मृत्यु ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उत्तरों से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम कितने चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारे उत्तर न केवल मेरे सवालों का सही समाधान हैं, बल्कि उनमें जीवन की गहन सच्चाई भी छिपी है। मैं तुम्हें वचन के अनुसार एक बड़ा इनाम देता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा कर्तव्य था। यदि मेरे उत्तर आपके मन को संतुष्ट कर सके तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर को संतुष्ट किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय, विनम्रता और सत्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनका पालन करके हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और सतर्कता से हम किसी भी कठिनाई का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियों की तरह यह कहानी भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और सच्चे ज्ञान की महत्ता को उजागर करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक के बीच की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ पर एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमानी की बेजोड़ मिसाल दी गई है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई का इम्तिहान। पात्र: 1 अकबर, मुगल सम्राट। 2 बीरबल, अकबर के दरबार के प्रमुख सलाहकार। 3 दरबारी, अन्य मंत्री और दरबारी। प्रारंभ: अकबर का दरबार हमेशा विभिन्न प्रकार के मुद्दों, विवादों और बुद्धिमत्ता से भरे मामलों का केंद्र होता था। उनके दरबार में सभी राज्यों के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी आते थे, और उनमें से बीरबल का विशेष स्थान था। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी अकबर को बहुत पसंद थी, और वह अक्सर उसे कठिन परिस्थितियों में सलाह के लिए बुलाते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे सटीक उत्तर देता है। सभी दरबारी और मंत्री बहुत उत्सुक थे।
अकबर ने सवाल पूछा, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारी इस सवाल को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा, धर्म सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने कहा, पैसा और शक्ति सबसे बड़ा सत्य है। किसी ने कहा, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर मैं कल दूंगा। बीरबल का उपाय। अगले दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके साथ एक भिखारी भी था। भिखारी का चेहरा बहुत ही उदास और निराश लग रहा था। सभी दरबारी यह देखकर हैरान थे कि बीरबल भिखारी को दरबार में क्यों लाए हैं। बीरबल ने भिखारी को अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति की समस्या सुनिए। अकबर ने भिखारी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने उसकी दशा देखकर अपने खजाने से उसे सोने की मुहरें देने का आदेश दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ और उसने अकबर को धन्यवाद दिया। भिखारी की बदलती मांग। कुछ दिनों बाद वही भिखारी फिर से दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन अब मुझे रहने के लिए एक बड़ा घर चाहिए। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे एक बड़ा घर दिलवा दिया। कुछ दिन और बीते, भिखारी फिर से आया। इस बार उसने कहा, जहांपनाह, मुझे अब राजसी वस्त्र और गहनों की जरूरत है ताकि मैं समाज में सम्मान पा सकूं। अकबर ने उसे यह भी दिलवा दिया। अब वह भिखारी बहुत धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। भिखारी का असली चेहरा। कुछ समय बाद वह भिखारी फिर से दरबार में आया और इस बार उसने कहा, जहांपनाह, अब मुझे आपके राजमहल में मंत्री का पद चाहिए। अकबर यह सुनकर चौंक गए और बोले, तुम्हारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। क्या तुम्हारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है? भिखारी ने कहा, हुजूर, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बीरबल की व्याख्या। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही इस प्रश्न का उत्तर है। संसार में सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वह हमेशा और अधिक की चाहत में रहता है, चाहे वह कुछ भी पाले। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया और महसूस किया कि यह सच है। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बीरबल। सचमुच यह एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब तक मनुष्य संतोष नहीं करेगा, वह कभी भी सच्चा सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और सभी दरबारियों ने भी इस सत्य को स्वीकार किया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य इच्छाओं की अनंतता है। इस घटना के बाद अकबर और अधिक समझदार और विनम्र हो गए और उन्होंने मनुष्य की इच्छाओं और संतोष की महत्वता को समझा। उपसंहार। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे शिक्षा लेने में मदद करती हैं। इन कहानियों में हास्य, बुद्धिमत्ता और जीवन के गहरे सत्य छिपे होते हैं, जो हमें मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य इच्छाओं की अनंतता है और केवल संतोष ही मनुष्य को सच्चा सुख दे सकता है।
यह कहानी 2600 शब्दों में विस्तारित की जा सकती है, जिसमें अन्य छोटी छोटी घटनाओं, संवादों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को शामिल किया जा सकता है, ताकि इसे और अधिक रोचक और विस्तृत बनाया जा सके। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर बादशाह और उसके प्रमुख सलाहकार बीरबल के बीच की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी हुई घटनाओं का संग्रह हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी नीचे दी गई है, जिसमें बीरबल की तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल की कहानी 3 सवाल। पृष्ठभूमि। अकबर के दरबार में अक्सर चर्चाएं और वाद विवाद होते रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर के मन में अचानक 3 सवाल आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी इन सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाया। तब बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे मन में 3 सवाल हैं और मुझे लगता है कि तुम ही इनका उत्तर दे सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर आपकी मेहरबानी हो तो मुझे उन सवालों के बारे में बताइए। अकबर ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। 1. पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. दूसरा सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? 3. तीसरा सवाल, धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? सवालों के उत्तर। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए तैयार हो गया। पहले सवाल का उत्तर बीरबल ने जमीन पर एक सीधा डंडा गाड़ दिया और कहा, जहां यह डंडा गड़ा है वहीं दुनिया का केंद्र है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद नापकर देख सकते हैं। अकबर और दरबारी हंसने लगे, क्योंकि बीरबल ने कितनी आसानी से इस कठिन सवाल का उत्तर दे दिया था। वास्तव में बीरबल यह कहना चाहता था कि दुनिया के केंद्र का कोई निश्चित स्थान नहीं है, यह हर जगह हो सकता है। दूसरे सवाल का उत्तर बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। अगर आपको मेरे उत्तर पर संदेह है तो आप खुद गिन सकते हैं। यह सुनकर अकबर फिर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें चतुराई से जवाब दिया है। आकाश में तारों की संख्या गिनना असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे भेड़ के बालों को गिनना। तीसरे सवाल का उत्तर बीरबल ने कहा, धरती पर जितने पुरुष और महिलाएं हैं उनकी सही संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि जनसंख्या हर पल बदलती रहती है। कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ मर जाते हैं। इसलिए इस सवाल का कोई स्थायी उत्तर नहीं हो सकता। निष्कर्ष। बीरबल के तर्कपूर्ण और व्यावहारिक उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर सवाल का एक निश्चित उत्तर नहीं होता। कुछ प्रश्नों के उत्तर परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और उनका समाधान सूझबूझ से ही किया जा सकता है। अन्य कहानियां। बीरबल और किसान का न्याय। एक बार एक किसान की गाय चोरी हो गई। उसने अपनी शिकायत अकबर के दरबार में की। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी गांव वालों को एक दिन दरबार में बुलाया और कहा कि जो भी चोर है उसकी मूंछें पकड़ी जाएंगी। बीरबल ने एक छोटी सी बात कही, जो भी चोर होगा उसकी मूंछों में खुजली होगी। फिर उन्होंने सबको एक एक करके देखा। एक व्यक्ति बार बार अपनी मूंछों को छू रहा था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस चतुराई से सभी हैरान रह गए। बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी रात में अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। अकबर ने कहा, कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में रात भर रहकर अगले दिन 1000 अशर्फिया जीत सकता है। एक गरीब व्यक्ति ने यह चुनौती स्वीकार की और पानी में खड़ा हो गया।
अगले दिन जब उसे इनाम मिलने का समय आया तो अकबर ने कहा कि उसने रात भर पानी में एक किनारे की मशाल को देखकर खुद को गर्म रखा, इसलिए उसे इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने अकबर के इस निर्णय को गलत साबित करने की सोची। एक दिन बीरबल ने अपने घर में खाना पकाने के लिए एक बहुत ऊंची जगह पर हांडी रख दी और नीचे छोटी सी आग जला दी। अकबर ने जब यह देखा तो हंसते हुए कहा, इस तरह से खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने कहा, जिस तरह से पानी में खड़े व्यक्ति ने किनारे की मशाल से खुद को गर्म रखा, उसी तरह यह खाना भी पक जाएगा। अकबर ने अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को 1000 अशर्फियाँ दे दी। बीरबल की नसीहत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें कभी गुस्सा आता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं भी एक इंसान हूँ, गुस्सा आना स्वाभाविक है। अकबर ने कहा, फिर तुमने कभी अपना गुस्सा कैसे संभाला? बीरबल ने जवाब दिया, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं उस समय कुछ भी नहीं कहता या करता। मैं अपने आप को शांत करने के लिए समय देता हूँ। फिर जब मेरा मन शांत हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि उस समय मैंने क्या गलत किया या सोचा था। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुम्हारी यह सलाह बहुत अच्छी है, मुझे भी इसे अपनाना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल को ताजमहल की मीनार पर चढ़ने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, अगर तुम मीनार पर नहीं चढ़ सकते तो तुम हमारे योग्य नहीं हो। बीरबल ने कहा, महाराज अगर आपके दरबार में कोई ऐसा कर सकता है तो वह आपका घोड़ा है। अकबर ने कहा, घोड़ा कैसे मीनार पर चढ़ेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास समय और धैर्य हो तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरबल को माफ कर दिया। शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे बुद्धि, समझदारी और हास्य के साथ कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान बुद्धिमानी और धैर्य के साथ किया जा सकता है। बीरबल की हर कहानी में एक शिक्षाप्रद पहलू छिपा होता है जो हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें आनंदित करती हैं और जीवन की कठिनाइयों को हंसी खुशी के साथ स्वीकारने का संदेश देती हैं।